Hello dear friends, welcome to Ansang Ready Today classroom the way of success. तो फ्रेंड्स हिस्ट्री रो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जहाँ आपन रही एक्ट एंड मूवमेंट ओके तो प्रत्येक एग्जाम आपण माने सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल दियंतु ओडिशा पुलिस एसआई दियंतु सीपीएस एसआई दियंतु ओएसएस दियंतु एंड आरआई अमीन जहाँ भी एग्जाम दियंतु जे कोनोसी बैंक एग्जाम दियंतु आपण जे कोनोसी एग्जाम उठेई दियंतु सबुथिरे आपनकर एक्ट एंड मूवमेंट रो गोटे ना दुटा क्वेश्चन मस्ट आसुची ओके तो चलते से एक्ट एंड मूवमेंट रो थ्योरेटिकल क्लास आज करनबा ओके तो सब टोटल जहाँ एक्ट एंड रही दैट टू सीरियल वाइज मैं आपको कही रखी एंड केमती आप मन रखिए ओके देख फास्ट ऑफ ऑल देखो चलो वीडियो स्टार्ट करवा वीडियो स्टार्ट करने कही रखिए जो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एंड शेयर करने जमार भूलु नहीं वीडियो भल लगे लाइक करूँ जो भल लगे डिसलाइक करने कहि आपको जो भल लगे डिसलाइक करूँ जहाँकि मुझे चाहिए कि आउट मॉडिफाई करने ओके तो फ्रेंड्स फास्ट ऑफ ऑल देखो राउलत एक्ट मीन्स देख राउलत ओके तो सब क्वेश्चन रो आंसर से वार्ड रे ही रही है तो फास्ट ऑफ ऑल आप स्टार्टिंग रू मन रखा पड़ो 1919 राउलत एक्ट होता राउलत एक्ट रो मीनिंग कौन ओके तो राउलत एक्ट मीनिंग हो देख राउलत गोटे वार्ड रू कौन जाना पड़े गोटे जबरदस्ती किसी गोटे कराई ओके तो कौन दिस एक्ट एम्पावर्ड गवर्नमेंट अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्टेड विदाउट ट्रायल मतलब कि जबरदस्ती बिना ट्रायल रे कौन सी गोटे दुष्कारण न दर्शाई आपको अरेस्ट कराइला तो राउलत सत्याग्रह वाज स्टार्टेड एगेंस्ट दिस एक्ट राउलत कौन पे स्टार्ट है जो मन इच्छा से अरेस्ट कले तो से गांधीजी कौन कले कंट्री वाइड पूरा भारत सारा ये ब्रिटिश एगेंस्ट रे सत्याग्रह स्टार्ट कले कहले राउलत एक्ट 1990 ओके 1919 मसीह राउलत एक्ट बुझीपारे राउलत एक्टर मीनिंग कौन केबे होता किए तार लीड नहीं गांधीजी एंड आपणकर केबे होता ना 1919 मसीह होता कहीं होता देख तो ये एक्ट जो ब्रिटिश शासन चली से समस्त अरेस्ट करते विदाउट रिजन कौन से ट्रायल ना कि रिजन नहीं अरेस्ट करते तो ताकू विरोध करी राउलत एक्ट स्टार्ट होता राउलत सत्याग्रह होता ओके फ्रेंड्स ये थिला मु एक्चुअली जी नीडेड रही से कही रोचे ओके देखो नेक्स्ट है जालियान बाग माइक्स जालियान बाग हत्याकांड केबे होता जालियान बाग हत्याकांड तुम 1919 होता ओके जहाँकि 13 अप्रैल 1919 होता ये कौन होता फ्रेंड्स आर से टाइम जो रही आपणकर जनरल ओ डायर रही ओके तो भाइस रही जनरल ओ डायर फायर्ड आर द पीपुल हु आर स्टेबल्स fired the people who were assembled in the Jallian Bagh, Amritsar over protest against the arrest of the local leader. ओके तो फ्रेंड्स कौन रही देखो जो ये जो समस्त अरेस्ट कराइला तो तारी विरुद्ध रे ताकू नहीं कौन होता गोटे मीटिंग चली ओके तो मीटिंगटा कौट चलता तुम अमृतसर चलता ओके अमृतसर किसी लोकल लोक थे आमर एंड किसी फ्रीडम फाइटर रही ओके तो समस्त नहीं मीटिंग चलता तो सही टाइम जनरल ओ डायर कौन कले से लोकों उपरको अचानक फायर करते ओके तो जो फायर करते से समस्ते मरी थे ओके तो समस्त मरी जालियान बाग हत्याकांड बोली कहला एंड तापाई गोटे कमिशन या इनक्वारी करने को कमिशन कहुए ना कहुए हंटर कमिशन ओके पे मैंने कौन कहुए हंटर कमिशन तो जदि आप क्वेश्चन जालियान बाग को इन्वेस्टिगेशन करने इनक्वारी करने कौ कमिशन थी से टाइम कहला हंटर कमिशन ओके तो सरदार उधम सिंह किल्ड ओ डायर 13 अप्रैल 1940 इन एट लंडन ओके तो यहाँ भी क्वेश्चन तुम ओ डायर को किए मारी ओ डायर को तुम सरदार उधम सिंह मारी 1940 मार्च 13 मार्च 1940 कौटी ना लंडन रे ओके तो जालियान हत्याकांड समस्त क्लीयर हो गए नेक्स्ट तुम देख खिलाफत मूवमेंट ओके खिलाफत मूवमेंट कौन मोहम्मद अली and Sukat Ali started the movement in the protest against the mistreatment of British and Turkey देखो खिलाफत तो खिलाफत माने किसी गोटे खिलाफ कराई आम ओडिया जो खिला मीन्स कौन नेग्लेक्टेड ओके तो ये वार्ड रू सब किसी आपण मैंने पाइपर तो से जो खिलाफत कराई मतलब किसी गोटे खिलाफ होती से जना पड़े 1920 कौन होता ना सुकत अली एंड मोहम्मद अली जी ना से कौन करते मोहम्मद एच आपंकर कौन करते ना जो तुर्की रे जो चलता ब्रिटिश ट्रिटमेंटा मिस ट्रिटमेंट होता किसी गोटे खिलाफ ट्रिटमेंट चलता तो ताकू विरोध करके प्रोटेस्ट करके माने मूवमेंट आंदोलन करते कहले खिलाफत आंदोलन ओके जहाँकि 1920 तो आप क्वेश्चन कौन आस पे देख खिलाफत आंदोलन लीड किए नहीं सुकत अली एंड मोहम्मद एच ओके देन तुम कौट होता ना तुर्की होता कहीं मिस ट्रिटमेंट ऑफ जो ओके
तो देन तुम आसला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देख नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कौन होता आईएनएस इन द कलकत्ता सेक्शन। देख नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सेक्शन कलकत्ता सेक्शन। ओके तुम ये क्वेश्चन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंटा कलकत्ता सेक्शन होता तार लीड किए नहीं लाल लजपत राय। ओके तुम लाल लजपत राय नहीं तार लीड। ओके एंड कौन पास द रिजोल्यूशन 5 सेप्टेम्बर 1920 टू स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। द मूवमेंट स्टार्टेड इन जनवरी 1921. The program was policy on the non-corporation movement where promote the Swadeshi and boycott of foreign made article, surrender of honorary post in the little etc. Okay तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तुम केबे होता देख जनवरी 1921 कहीं ना से स्वदेशी जिनस को प्रमोट करवा एंड फॉरेन जिनस को बाइकआउट करवा फॉरेन जिनस को आम त्याग करवा से कराइला। ओके तो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देन तुम आसला चौरी चोरा इंसिडेंट। ओके चोरी चोरा इंसिडेंट कौन ना चोरी चोरा इंसिडेंट दैट मीन्स गोटे एक्सीडेंटल। ओके तो गोटे घटना घटी कौन कि गोटे बम अटैक होता कौन ए बम अटैक द पुलिस एंड ब्रॉन्ट 22 पुलिस men at Chori Chora near the Gorakhpur on the 5 February 1922. Gandhi with the non-corporation movement on 12 February 1922 due to the incident. Okay, आमर non-corporation movement already start हो सारी से टाइम कौन है से जो non-corporation movement चलता ताकू आखिए रखी से कौन कले ब्रिटिश किसी पुलिस स्टेशन ऊपर नहीं कि बम पकईदे। ओके तो बम पकड़ा भितर कौन है बम पकड़ा मैंने 22 जन पुलिस मैंने तुम आमर कौन होते ना जली जाते कौटी चोरी चोराटा कौटी तुम नियर गोरखपुर 5 फेब्रुआरी 1922 5 फेब्रुआरी 1922 इनसीडेंट घटला। ओके तो जितने ये इनसीडेंट घटला से इनसीडेंट पर गांधीजी कौन कले 12 फेब्रुआरी 1922 से जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विथड्र करदे। ओके बुझीपारे समस्ते चोरी चोरा इनसीडेंट केबे हैला ना 1922 रे हितला जहाँकि 5 फेब्रुआरी 1922 एंड ये इनसीडेंट पर गांधीजी कौन करते 12 फेब्रुआरी 1922 रे आमर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलता ताको विथड्र करने। ओके देन आसला तुम स्वराज पार्टी। ओके स्वराज पार्टी कौन मोतीलाल नेहरू एंड CR दास एंड NC केलकर फ्रॉम द स्वराज पार्टी ऑन 1 February 1923. द पार्टी डिजॉल्व इन द 1926 विथ द डेथ ऑफ CR दास। स्वराज पार्टी कौन होता स्वराज पार्टी आमर 1923 मसीह होता केबे ना 1 जनवरी 1923 तार लीड थिले मोतीलाल नेहरू CR दास एंड NC केलकर जो यहाँ डिजल्व होता कौन होता संगठन भांगी जाता कहीं जो CR दास आपंकर मरी जाते केबे मैंने 1926 मीन्स 3 इयर्स स्वराज पार्टी कंटिन्यू करता। ओके देन आसला आमर साइमन कमिशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स साइमन कमिशन बहुत गुड़े एग्जाम रिपीट होची। It came to India and order introduced the further reforms and extension of parliamentary democracy. While the first against the commission, Lal Rajpat Rai died at the लाठी चार्ज at Lahore. देखो लाल रजपत राय आमर कौटी मरी थे गोटे क्वेश्चन आमर आसूँ लाठी चार्ज रे आमर लाहौर रे लाल रजपत राय मरी थे लाठी चार्ज करा। ओके तो साइमन कमिशन होता साइमन कमिशन लाल रजपत राय मरी जाते। ओके देन तुम आसला बारदोली मूवमेंट। ओके बारदोली मूवमेंट रे कौन होता इट वाज ए नॉन रिव्यू कैंपेन बाय द बारदोली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो बारदोली कौन गोटे डिस्ट्रिक्ट होची कहार ना गुजरात स्टेट रो। ओके तो एथरे कौन होता नो रेवेन्यू जो ब्रिटिश माने हमर कौन करथिले जो टैक्स फैक्स सब नौथिले तो ताकू बेस करिके से टैक्स न देबा पई किए लीडर्स बारदोली मूवमेंट लीडरशिप थिले बिले माने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली मूवमेंट रो लीड नहीं थिले एंड एथरे नो रेवेन्यू कैंपेन करा जायतिला केबे हेतिला 1928 मसिया हमर बारदोली मूवमेंट होइतिला। ओके 1928 मसिया रे बारदोली मूवमेंट करा जायतिला बुझिपाइले समस्ते। देन आसला हमर लाहौर सेक्शन। ओके तो लाहौर सेक्शन रे कोन हेतिला अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द INS डिक्लेयर पूर्ण स्वराज द न्यूली अडॉप्टेड ट्राइकलर फ्लैग वाज अनफ्लर्ड ऑन 30। तो आमर कौन है लाहौर सेक्शन रे आमर पूर्ण स्वराज होता। ओके पूर्ण स्वराज आमर क्वेश्चन पूर्ण स्वराज को सेक्शन रे होता पूर्ण स्वराज आमर लाहौर सेक्शन। ओके तो ये कौन होता 31 डिसेम्बर देखो 31 डिसेम्बर 1929 रे फास्ट टाइम आमर ट्राइकलर फ्लैग जोटा आमर जातीय पताका जो तिरंगा फास्ट ऑफ ऑल ओपन कराइला। ओके एंड 26 जनवरी 1930 was fixed as the first Independence Day to be celebrated every year। एंड कौन होता से टाइम रे ना
26 जनवरी 1930 के आम कौन करते फास्ट इंडिपेंडेंस डे बोली फिक्स करते एंड पूर्ण स्वराज होता लाहौर सेक्शन में। ओके फास्ट ऑफ ऑल एटा समस्त मन रखिए पूर्ण स्वराज आमर केबे होता 1929 पूर्ण स्वराज होता। पूर्ण स्वराज क्या कौ सेक्शन अंडर आसे ना लाहौर सेक्शन। ओके लाहौर सेक्शन अंडर आसे एंड फास्ट ऑफ ऑल ट्राइकलर फ्लैग अनफ्लोड करा उड़ा जाइथिला 31 डिसेंबर 1929 एंड 26 जनवरी 1930 की फास्ट इंडिपेंडेंस डे बोली डिक्लेयर कराइथिला एवरी ईयर करिया। ओके फर्दर से चेंज होला पर। ओके देन आसला हमर फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यही पर्यटन समस्ते बुझीपारे। देन आमर आसला फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आमर 1930 होता पे जहाँकि 12 नवेम्बर 1930। ओके तो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कौन होता साइमन कमिशन होता। ओके एगुरा सब जहाँ जहाँ कहूँ यही सब ही क्वेश्चन आसो। ओके फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे साइमन कमिशन डिसीजन कराइला। ये कौन होता आईएनएस वाज एब्सेंट देन कॉन्फ्रेंस। तो ये क्वेश्चन आस आईएनएस बा इंडियन नेशनल कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे से एब्सेंट थिला ना फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे महात्मा गांधी हमरा एब्सेंट थिले। ओके तो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन लीडर्स एज इक्वल। ओके ब्रिटिश आउ इंडियन लीडर्स विषय रे भितर हमर फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 मसीह होइतिला। ओके जहाँकि 12 नवेम्बर 1930। देन आसला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके तो सिविल डिसओबीडियंस द मेन आइडियोलॉजी बिहाइंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज टू डिफ द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश। ओके ब्रिटिश माने जो लॉ करथिले ताकू भांगीबा पई एटा फास्ट तार थीम रहितला। 12th March 1930 is remembered as the one of the important day in the Indian history as the civil disobedience movement was launched on the day with historic Dandi March। ओके तो दांडी मार्च क्या द्वारा होता महात्मा गांधी द्वारा जो लुण लवण सत्याग्रह जहाँ को कहुए आमर। ओके तो यहाँ 12 मार्च 1930। ओके तो कौन है देख दांडी मार्च आमर केबे ना 12 मार्च 1930 गांधी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू दांडी ब्रेक द सॉल्ट लॉ imposed by the British। On 6 April 1930 he picked a handful of salt and started the civil disobedience movement when he was arrested Sarojini Naidu lead the movement। ओके तो एथरे केतोटी क्वेश्चन हो पड़े देख आपणकर दांडी मार्च 12 मार्च रु 6 एप्रिल 1930 पर्यंत होता। तार लीड नहीं गांधीजी। गांधीजी जिते अरेस्ट हो गले। ओके सरोजिनी नायडू। ओके गांधीजी जिते अरेस्ट होले आमर सरोजिनी नायडू कौन कले से जो सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट लीड नेले। ओके एंड दांडी मार्च अपन क्वेश्चन से दांडी मार्च कौटी होता ना साबरमती आश्रम महात्मा गांधी स्टार्ट करते कौ पर्यंत दांडी पर्यंत। ओके तो देन तुम आसला गांधी यूरिन पैक्ट। ओके गांधी यूरिन पैक्ट मीन समझ बुझे चुक्ति। ओके तो गांधी यूरिन पैक्ट केबे होता तुम 1931 होता कहीं होता ना जो गांधीजी जो सॉल्ट ब्रिक लॉ भांगे गले जो लवण सत्याग्रह द पैक्ट वाज साइंड बिटवीन गांधीजी एंड द गवर्नर जनरल लॉर्ड यूरिन इन मार्च 1931। As a result, Congress withdrew the civil disobedience movements and government the part of release the political। ओके तो कौन होता गांधी यूरिन एक्ट रे गांधी यूरिन एक्ट लवण सत्याग्रह लवण मारे आम यूरिन परमिशन देते जो गांधीजी पर कौन कले सिविल डिसओबीडिएंस टाको विथड्र करने। ओके देन तोर आसला पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके तो ये देखो परमिशन एंड परमिटेड टू मेक सॉल्ट द पर्सन्स रिसाइडिंग विदिन द सर्टन डिस्टेंस ऑफ द सी एरिया कोस्ट। ओके यूरिन कौन कले आम गांधीजी जो डिसओबीडिएंस स्टार्ट करते यूरिन से राजी होगी सॉल्ट मारे आपको आमको परमिशन देले जहाँ फल सिविल डिसओबीडिएंस जो महात्मा गांधी जो सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करते विथड्र करने। ओके देन आसला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आमर कौन होता 1931 स्टार्ट होता। इट वाज हेल्ड बिटवीन गांधीजी एंड ब्रिटिश पीएम रामस्य मैकडोनाल्ड। ओके द कॉन्फ्रेंस फेल्ड फॉर द गांधीज डिसएग्रीमेंट विथ द ब्रिटिश ओवर कम्युनिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इंडियाज डिमांड फॉर फ्रीडम। जिते सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता गांधीजी आमर कौन करते ना फ्रीडम डिमांड करते जहाँकि ब्रिटिश सरकार राजी होता जहाँफल गांधीजी ब्रिटिश चुक्ति राजी होता एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होता। ओके आमर ये क्वेश्चन आसो सेकेंड राउंड टेबल केबे होता 1931 रे होता एंड क्या मध्य होता ना गांधीजी और ब्रिटिश पीएम रामस्य मैकडोनाल्ड विषय भितर होता एंड से फेल होता। देन आसला पूना पैक्ट। ओके आमर पूना पैक्ट कौन होता अकॉर्डिंग टू द पैक्ट सीट्स रिजर्व
फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस द प्रिविलेज लेजिस्लेचर वी आर इनक्रीज्ड जेतिकी सीट थिला हमर ताकू अधिक करिया पई पुनः फैक्ट हेतिला दैट 1932 ओके देन 1940 हमर कहला डिमांड फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन द लाहौर सेक्शन राइज डिमांड फॉर पाकिस्तान इन मार्च 1940 अंडर द जिन्ना लीडरशिप तो मोहम्मद अली जिन्ना लीडरशिप रे कौन होता 1940 रे पाकिस्तान डिमांड कराइला तो जो पाकिस्तान डिमांड ऑफ पाकिस्तान एटा क्वेश्चन आसे पले एठी गोटे इंपोर्टेंट आपन रहउची लाहौर सेशन ओके लाहौर सेशन अंडर रे डिमांड फॉर पाकिस्तान करा जाइथिला ओके देन आसला क्वाइट इंडिया मूवमेंट तो आपन क्वेश्चन आसे डिमांड फॉर पाकिस्तान को मसिया रे करथिले मोहम्मद अली जिन्ना लीड नेथिले एंड 1940 मसिया रे एटा हेइथिला ओके को सेशन अंडर रे लाहौर सेक्शन ओके लाहौर सेशन अंडर रे एटा डिमांड फॉर पाकिस्तान करा जाइथिला ओके बुझी परछन ना समस्ते फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त थियोरेटिकल सब जानतु सुनंतु देन मु आपन पई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसी प्रैक्टिस करिबा आराम से एग्जाम क्लियर करिबा ओके देन आसला क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्वाइट इंडिया मूवमेंट केबे हेतिला ना 8 अगस्त 1942 पर्टिकुलर मेंशन है देखंतु 8 अगस्त 1942 द रिजोल्यूशन क्वाइट इंडिया मूवमेंट was passed in Bombay. Gandhiji asked the British to quit India and gave the slogan "Do or die" to his countrymen. Okay, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के हेला आमर 1942 में स्टार्ट है गांधीजी लीडरशिप नहीं एंड गांधीजी स्लोगान देते डू और डाई ओके कौटी होता क्वाइट इंडिया मूवमेंट बॉम्बे रे होता तो सबकि गोटे थर क्वेश्चन आपड़ जब थियोरेटिकल कर दौरान ना सब क्वेश्चन क्लीयर हो जाए ओके देन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेंड करेंगे जो आपको आसला क्वाइट इंडिया मूवमेंट कौ मसीह स्टार्ट होता 1942 आप पढ़ी कौटी होता बॉम्बे होता डू और डाई स्लोगान किए देते अरे क्वाइट इंडिया मूवमेंट रे महात्मा गांधी कहते तो यही सब जिन थियोरेटिकल फास्ट पढ़ु ओके जेकोसी एग्जाम दिखाँ ना थियोरेटिकल जब क्लीयर हो गला ना आराम से एग्जाम निकल जाए ओके देन आसला इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी कौन थी 1942 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर एंड गेव द कॉल दिल्ली चलो देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो आजाद हिंद फौज कहाँ अंडर होता सुभाष चंद्र बोस केबे होता 1942 होता ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल आर्मी ताको आजाद हिंद फौज को आम इंग्लिश कौन कहले इंडियन नेशनल आर्मी कौटी स्टार्ट होता सिंगापुर रे करते एंड स्लोगान देते कौन दिल्ली चलो तो क्वेश्चन आसूची इंडियन नेशनल आर्मी कौटी होता सिंगापुर किए करते सुभाष चंद्र बोस केबे करते 1942 एंड जो आजाद हिंद फौज किए करते सुभाष चंद्र बोस स्लोगान थी कौन दिल्ली चलो ओके एत सब क्वेश्चन आराम से क्लीयर हो जाए ओके देन आसला आम क्वेश्चन कैबिनेट मिशन प्लान ओके कैबिनेट मिशन प्लान कम लॉर्ड लॉरेंस ओके Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander visited India. The election constitutional assembly was held in July 1936. On the 2 September 1946, an interim government was formed. देखो आमर फर्स्ट गवर्नमेंट आसला केबे 2 सेप्टेम्बर 1946 ओके देन आसला फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 ये बेलू आम ऑलरेडी होप हो गलानी कि ब्रिटिश इंडिया छाड़ी जी जो जी किसी से प्लानिंग कमिशन कर दी जाऊँ ओके तो 9 डिसेम्बर 1946 द कैबिनेट असेंबली मीट द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट देखो 9 डिसेम्बर 1946 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी है तार प्रेसिडेंट होते टेम्पोरारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आमर फर्स्ट प्रेसिडेंट होते देन आसला माउंट बैटन पर 1946 द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बुझी पास आईएनसी रो फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके एंड एमएल वाज सर्व द माउंट बैटन प्लान फॉर जून 3 प्लान ओके तो माउंट बैटन प्लान को अलग मतलब कौन कह जाए जून 3 प्लान he laid down the detailed plan reciting the partition of the India. British government passed the Indian Independence Act July 1947 okay British government कौन कला इंडिया आम जो इंडिपेंडेंस डे एक्ट को पास करला केबे जुलाई 46 रे देन आसला पार्टीशन ऑफ इंडिया देखो पार्टीशन ऑफ इंडिया केबे दिला इट वाज partitioned on 15 August 1947 into India and Pakistan. The basis of Mountbatten Plan, Lord Mountbatten was appointed Governor General for Free India and M.A. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah as first Governor General of Pakistan. Okay. Partition of India के बेला 1947 15 अगस्त 1947 रे कौन कौन पाकिस्तान और इंडिया दीटा माउंट बैटन प्लान आपन क्वेश्चन आसो पार्टीशन ऑफ इंडिया ओके को प्लान रही माउंट बैटन प्लान रही ओके लॉर्ड माउंट बैटन वाज अपॉइंटेड आम फर्स्ट गवर्नर जनरल के फ्री ऑफ इंडिया नॉन
लॉर्ड माउंटबाटेन एंड एम ए जिना जहाँकि मोहम्मद अली जिना आमर पाकिस्तान गवर्नर फास्ट जनरल होते। ओके देन आसला इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देख 1947 इंडिपेंडेंस पाईगले पीटी नेहरू बा जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1930 in 1948 गांधीजी वाज असाइंड बाय द नाथुराम गणेश। ओके द गांधीजी की किए मारी नाथुराम गणेश आम 1930 1940 30 जनवरी 1948 गांधीजी को मर्डर करते किए नाथुराम गणेश। ओके 30 जनवरी को आम कौन कर शहीद दिवस बोली पालन करुचे। ओके ऑन 26 जनवरी 1950 बिकम द रिपब्लिक डे। 1950 जनवरी 26 के आम कौन करुचे रिपब्लिक डे पालन करुचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द डॉक्टर सरदार राधाकृष्णन कौन करते फास्ट भाइस प्रेसिडेंट होते। आमर फास्ट प्राइम मिनिस्टर होते जवाहरलाल नेहरू। 30 जनवरी 1948 गांधीजी को नाथुराम गणेश मारी। 26 जनवरी 1950 को फास्ट रिपब्लिक डे आम पालन करुचे। राजेंद्र प्रसाद आमर फास्ट प्रेसिडेंट होते एंड एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन आम होते फास्ट भाइस प्रेसिडेंट। ओके तो ये थिला टोटाली ऊपर गोटे सर्ट वीडियो आपण थ्योरीटिकल पढ़ंतु देन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करूँ। ओके फ्रेंड्स रोज पुणी देखा पुणे नुआ वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।